नमस्कार दोस्तों। भारतीय राज्य व्यवस्था के जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी श्रृंखला में हम आपके लिए इस वीडियो में 20 प्रश्न लेकर आए हैं। पिछली परीक्षाओं को अगर देखें तो मौलिक अधिकार और राज्य व्यवस्था से कम हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम चुने हुए 20 प्रश्न आपके लिए आज इस वीडियो में प्रिपेयर करवा रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए और चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन सा है जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 जो है, इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह प्रश्न काफी परीक्षा में पूछा गया है, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 में यह बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 24 जो है, यह बच्चों के शोषण से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद जो है, यह अनुच्छेद 19 है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आपने भी इस प्रश्न का उत्तर अपने एग्जाम में दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था? तो संपत्ति के मूल अधिकार को जो है ऑप्शन नंबर 45वें संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। माफ करिएगा, 45वें नहीं, 44वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है सूचना का अधिकार, यह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने के लिए ऑप्शन नंबर राष्ट्रपति की शक्ति की आवश्यकता होती है, या इनके पास में शक्ति होती है इसकी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है वह 21, अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार प्रक्षा, यह समादेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान का आत्मा कहा गया है मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकार सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने में चुनाव आयोग के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन करने, माफ करिएगा, यहाँ पर मौलिक अधिकारों में संशोधन जो है ये आपका संसद से संबंधित हो सकता है। यहां पर सोचने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार इनमें से ऑप्शन नंबर संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल 24 अनुच्छेद, कितने अनुच्छेदों में? 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण जो है अनुच्छेद 14 लगाता है। राइट आंसर हो जाएगा। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसी रिट को हम परमादेश रिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में वर्णित है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? तो यह याचिका होती है अधिकार प्रक्षा। तो दोस्तों ये थे 20 क्वेश्चन सेक्शन से। जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।